नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम और ये है एलनाबाद वाला पब्लिक थर्मामीटर। ये तीसरा बाई इलेक्शन एलनाबाद का है। पिछले बाई इलेक्शन में जो दो बाई इलेक्शन हुए उसमें आईएनएलडी का ही कब्जा रहा। ये तीसरी बार है। किसानों के मुद्दे पर अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, वापस कैंडिडेट हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरे एलनाबाद पे या इस एलनाबाद चुनाव पे पूरे हरियाणा की नज़र टिकी हुई है। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। कल तक दूसरी पार्टी में थे गोविंद कांडा, बीजेपी ने इंपोर्ट किया और बीजेपी का कैंडिडेट बना दिया। और पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पवन बेनीवाल, वो बीजेपी से शिफ्ट हो गए कांग्रेस में और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भरत बेनीवाल जो पुराने कांग्रेसी हैं वो किधर जाएंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भरत फैक्टर इस चुनाव में अहम माना जा रहा है कि उनका समर्थन किसको मिलता है। बहरहाल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये चौपटा आप देख लीजिए, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नाथुसरी चौपटा। पूरा एलनाबाद जो है वो मूलतः तीन आप कह लीजिए जो ब्लॉक्स हैं, ये एक ब्लॉक ही है और इनमें सारे गांव हैं। 73 गांव हैं और एक एलनाबाद शहर मान लीजिए या एक जो भी मानिए आप उनको, तो कुल मिलाकर के 74 होता है। 1,85,500 कुछ वोट हैं यहाँ पर और पिछले बार तकरीबन 1.5 लाख वोट पोल हुए थे। तो जरा यहाँ पर ये चौपटा है, ये एक छोटा सा कस्बा है। इधर बस स्टैंड भी है सरकारी और कुछ लोग हैं, जरा उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल में बच्चे भी अब जाने लगे हैं। ज़रा इधर आइए, इधर आ जाइए। ये दुकानें हैं। यहीं से आप भाई साहब चौपटा से ही है? अच्छा, ये चुनाव इस बार भाई इलेक्शन है दोबारा, है ना? तो क्या माहौल इस बार आपको लग रहा है यहाँ पर? माहौल अब की बार तो वैसे तो लग रहा है कांटे की टक्कर होगी। वैसे इलाका है ये नलों का ही है। और ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो भी बाहर आ चुके हैं। तो जीत तो निश्चित है आईएनएलडी की होगी, अभय सिंह चौटाला की जीत होगी। और टक्कर किसके बीच है? टक्कर का अभी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हम, लेकिन अभी तो जो मौके के हालात हैं वो अभय सिंह चौटाला की है। हाँ, तो अभय सिंह चौटाला का टक्कर जो है गोविंद कांडा से है या पवन बेनीवाल से? पवन बेनीवाल से हो सकती है, गोविंद कांडा के साथ नहीं होगी। हाँ, पवन बेनीवाल से। भरत बेनीवाल को टिकट नहीं मिला, वो कितना असर पड़ेगा? वो असर लमसम है जिसका वो जो भरत बेनीवाल को भी टिकट नहीं मिला है, वो वोट और सपोर्ट दोनों आईएनएलडी को ही जाएंगे। अच्छा, गोविंद कांडा को क्यों नहीं? वो बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। किसानों के जो मसीहे हैं वो आईएनएलडी वाले ही हैं और बीजेपी से तो तंग आ चुके हैं। हम भी आईएनएलडी को ही वोट देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। तो ये खुल करके कह रहे हैं कि आईएनएलडी को मतलब इनका वोट भी है, सपोर्ट भी है। आप यहीं से हैं सर, चौपटा से? अच्छा, बाहर से हैं। अच्छा, चलिए ये इधर जरा एक दुकान में और चलते हैं जो यहाँ पर है। यहीं से है सर, आप चौपटा से हैं? अच्छा, आपके यहाँ बाई इलेक्शन है? हाँ जी। तो क्या माहौल लग रहा है सर? अभी तक तो कुछ पता नहीं है सर, सब एक जैसा ही लग रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब फिर भी किसके बीच टक्कर? तो वैसे यहाँ पे गोविंद कांडा और अभय सिंह चौटाला के बीच ही मानी जा रही है। अच्छा, गोविंद कांडा और अभय सिंह चौटाला, बीजेपी और आईएनएलडी। अच्छा, पवन बेनीवाल? हाँ, पवन बेनीवाल भी दौड़ में है। बाकी अभी देखो, बाकी अभी तो ये तेज चल रहे हैं। गोविंद कांडा को मतलब जैसे आप कह रहे हैं टक्कर में आ रहे हैं, उसकी वजह क्या आपको लगती है? अब देखो जी, उनका वैसे यहाँ से इनको जानते भी हैं, समाज सेवी भी हैं इनके लिए और पहली बार मैदान में आए हैं और कुछ सरकार की सपोर्ट भी है। और कुछ क्या है, बीजेपी से पूरी सरकार की सपोर्ट भी है और 3 पार्टियों से लोपा होगी उनकी और जेजेपी और बीजेपी। तो आपको लगता है कि गोविंद कांडा बीजेपी से टफ फाइट देंगे? हाँ, संघर्ष करने हैं, तेज हो सकता है, कंपटीशन में है ज़्यादा। हाँ, तो गोविंद कांडा इम्पोर्टेंट? हाँ जी।
ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और थर्मामीटर का मकसद भी वही है। हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, बाकी टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। ये सैंपल है, सैम्पलिंग कहते हैं इसको, बाद बाकी आप समझते रहिए कहानी। आइए चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं लुदेसर और लुदेसर में तकरीबन 2400 वोट के आसपास हैं और पिछले चुनाव में आईएनएलडी को यहाँ से बड़ी बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार जो समीकरण बदले हुए हैं उसमें माहौल क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। ये लुदेसर है। चलिए, हम लुदेसर में ही हैं, गांव में। ये बाबूजी चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन, क्या माहौल है इस बार? माहौल हाल घड़ी तो अभय सिंह चौटाला ही है। अच्छा, अभय सिंह चौटाला। तो जो दूसरे लोग हैं बीजेपी या कांग्रेस वाले, वो कहते हैं कि अभय जी ने तो कृषि कानून पे, जो किसानी वाले कानून है उस पे इस्तीफा दिया था, वो तो मसला हल हुआ नहीं। तो मसलो ही तो बस को कौन अभय सिंह ने तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या नहीं करे। और बाई इलेक्शन हो गया, चुनाव घोषित कर दिया तो चुनाव तो लड़ना ही था इस। तो इस गांव से आईएनएलडी गई है, ये काम तो आईएनएलडी गई। अच्छा, हाँ, और ये बीजेपी गोविंद कांडा है, कांग्रेस से पवन, उनका क्या रहेगा? बीजेपी को जी हाल घड़ी कोई 150 वोट है, 2500-2600 वोट है हमारे गांव में। और कल न कोई खरीद फरोख्त हो जाए और हो जाए तो ज्यादा तो नहीं, केस का नहीं, 200-250 अच्छा, वोट आ सकता है। 200-250 बीजेपी को भी मिल जा सकता है। और पवन को? पवन को तो 500-600 बार मिलना चाहिए और 500 आगे देखी जाएगी। अच्छा, 500-600 पवन को मिलना चाहिए इस गांव से। हाँ, हाँ? हाँ, और लीड रहेगा बिल्लू का। हाँ? ठीक ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इधर भी कुछ लोग हैं, हालांकि यहाँ कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जरा देखते हैं। अच्छा, ये आपकी दूध वाली समिति है क्या? समिति है। अच्छा, तो इसी गांव से आप लोग लदेसर से? लदेसर से हैं जी। अच्छा, चुनाव हो रहा है आपके यहाँ, क्या माहौल है? माहौल ठीक ही है जी। अच्छा, किसके लिए ठीक है माहौल? अभी तो देखो जी, फिर है ये तीनों चारों पार्टियां, सब कोई है वैसे। हाँ? किसका पलड़ा ज्यादा, मतलब कौन आगे? इनेलो, आप ये इनके मुताबिक तो कुछ और लग रहा है। देखो जी, इनेलो दवा जी वैसे आठों दो गामू दो। अच्छा, और बाकी देखो जी, पवन बेनीवाल कांग्रेस को कितना वोट मिल सकता है इस गांव से? कौन बिना लारे तो कौन मिल जा भाई, ज्यादा कौन मिल जा। कितनी लीड करी जी, वोट कितना मिल जाएगी ना को? हाँ, निकले है, देखो बितनी लीड को लीड 500-600 वोट टोटल लीड है। अच्छा, 600 वोट। 600 वोट। हाँ, अब कड़ा अति मन मार्जन लागा को नहीं। अच्छा, बरोबर की की टक्कर है। किसमें किसमें? चौटाला में बड़ेवाड़ा में। अच्छा, चौटाला और पवन, चौटाला में और कांग्रेस में बराबर का टक्कर है। और ये बीजेपी गोविंद कांडा कौन है वहाँ, वोट ही कोई। भी इनकी कोई यहाँ पर कोई नहीं। अच्छा, ना बीजेपी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। करता ही कौन है। अच्छा अच्छा, क्या आपको क्या लगता है किसके बीच टक्कर रहेगा आपके लुदेशर में? लुदेशर में के रोपड़ है तो पहले। अच्छा, टक्कर दो है भी, इन्हों लगी कांग्रेस की। अच्छा, तो मतलब इनेलो को ज्यादा मिल जाएगा या कांग्रेस को? इन्होंने ज्यादा मिली। अच्छा, इनेलो को ज्यादा, उसके बाद फिर पवन को मिल जाएगा, कांग्रेस को? कांग्रेस को। हाँ? कोई टक्कर नहीं है यहाँ पर। अभी हाल घड़ी इन लोग ही चला, इन लोग ही है हमारे तो। अच्छा है, और एक छोरो गांव को भी हो रही हो खड़ी। अच्छा, गांव का भी खड़ा है चरण सिंह अच्छा, है ना, एक ही है चरण सिंह, छोरो हो रही है। अभी भी गई आ सके गांव के अंदर क्यों वोट दे सके। और मान लो टक्कर को नहीं, टक्कर तो इन लोग ही जाए। बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, बीजेपी को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बीजेपी ने जूत मिली। बीजेपी अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, और ऐसे भी ये गांव जो है पिछले बार भी 500-600 की लीड थी
आईएनएलडी को, तो माहौल कुछ वैसा ही है और कह रहे हैं कि लुदेसर में आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रह सकती है। बाद बाकी तो देखते हैं फिर 30 को क्या वोटिंग होती है और 2 को क्या नतीजे आते हैं। आइए, लगातार इस सफर में हैं, हम थर्मामीटर लगाते रहेंगे, आप टेम्परेचर नोट करते चलिए। बाकी बीपी किसका बढ़ता है वो छोड़ दीजिए, नेताओं का बीपी आजकल इस कार्यक्रम के बाद, थर्मामीटर के बाद बहुत बढ़ रहा है, सुना है। तो सभी नेताओं को मशवरा है कि बीपी की दवा साथ रखें। आइए, चलिए अब हम पहुंच चुके हैं, ये रूपावास गांव है, एक छोटा सा बस शेल्टर है। और रूपावास की कहानी ये है, ये जिस इलाके में हम घूम रहे हैं ये आईएनएलडी का गढ़ के तौर पर इसे देखा जाता रहा है, लेकिन उसके गणित को भी जरा समझने की ज़रूरत है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो ये इस गांव के जो वोट हैं तकरीबन 2800 समथिंग यहाँ के वोटर्स हैं और 2400 के आसपास वोट पोल हुए थे। 1150 के आसपास आईएनएलडी को वोट मिले थे और 550 बीजेपी और कांग्रेस को मिले थे। यानी पिछली बार बीजेपी से पवन बेनीवाल थे और कांग्रेस से जो उनके चाचा हैं भरत बेनीवाल वो थे। अब ये दोनों अभी फिलहाल कांग्रेस में हैं। दोनों के वोट को मर्ज कर दें तो 1100 हो जाता है, यानी कि लगभग आप मान लीजिए आईएनएलडी के बराबर हो जाएगा। अब जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भरत फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके समर्थक होंगे और कुछ तो कांग्रेस के नाम पे वोट मिले और कुछ जो है या पार्टी के नाम पे वोट मिले और कुछ कैंडिडेट के नाम पे वोट मिलते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो 550 वोट जो भारत को मिले थे वो किधर जाते हैं, किस तरफ रुख उनका होता है। तो आइए गांव के अंदर चलते हैं। यहीं से है सर, यही इसी गांव से? अच्छा, दूसरी जगह से हैं। चलिए गांव के अंदर चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम गांव के अंदर आ गए हैं और राम राम जी, राम राम। अच्छा, तो सब हुक्का पानी सब चल रहा है। बैठी आप ये बताइए कि, चलिए आपके साथ मैं भी बैठ जाता हूँ। हाँ, ये बताइए कि बाई इलेक्शन है ना, चुनाव हो रहा है, सारी पार्टी के लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, उनका काम है। माहौल किसका टाइट है ज्यादा? टाइट जी, बराबरी टक्कर है, किसी का पता नहीं बता सकते। अच्छा, किसके किसके बीच बराबर की है? कांडा और अबेसी बिल्लू के साथ है। अच्छा, कांडा और बिल्लू, हाँ इनकी टक्कर है जी। अच्छा, पिछले बार जो आपके गांव में वोट पड़े थे 2800 के आसपास वोट हैं, 2400 पोल हुए थे, है ना, तो लगभग 1150 वोट पड़े थे बिल्लू को और 550 पड़े थे पवन को और भरत को, है ना। तो इस बार आपको लगता है कि टक्कर है बिल्लू और कांडा में? हाँ जी है? हाँ सही लगे ताऊ? कांडा मैंने बीजेपी और आईएनएलडी है। अच्छा, केवतास का हम टक्कर पर बता रहे हैं। जो आपको लगता है बारे में केवतास का है तो मैं के गाँव में फिरा। मतलब किसके किसके बीच में है? कहेंगे देश में तो मेरा कौन गांव को खड़ी हो रही है, गांव में दे दे तो गांव की जनता है, जनता है गांव में दे दे तो कहने बतास का टक्कर किसी में पहले बेरे तो कौन पड़ा है, वो भी गाँव में वोट अच्छा ले जाओ। हाँ, खड़े हो किसान लीडर है, बहुत बढ़िया माहौल है गाँव में रूपावास में। गाँव से ही कैंडिडेट है? हाँ, गाँव का एक किसान लड़का है, इनका लड़का है। अच्छा, आपका लड़का है? अच्छा, क्या नाम है? जगदीश। अच्छा, तो खड़े हैं चुनाव में? हाँ खड़े हैं। अच्छा, तो एक तो जगदीश हो गए और बाद बाकी क्या लगता है आपको? के तो मन तो मारो लगे है, क्योंकि मैं आप खुद ही खड़े हो। हाँ ठीक है, आपको लगता है आपको अपने लगे। ठीक है, आपका लड़का खड़ा है तो आपको लगता है कि वही जीत जाए, है ना। ठीक है, बात तो सही है। तो आपको क्या लगता है यहाँ टक्कर किसके किसके बीच? पान तो बेरो को नहीं,
बिल्कुल मेरे वो तो सारा जीतेगा और सारा ही हारेगा, ऐसी बात लगे मन तो। अच्छा, ये एक चीज जरा बताइए, आप लोग सब लोग बहुत बुजुर्ग हैं और अनुभव भी है। जैसे आपके गांव में पिछले चुनाव में, है ना, भारत को मिला 550 लगभग और पवन को भी मिला 550, भरत बेनीवाल और पवन बेनीवाल, है ना। अब इस बार भरत बेनीवाल को टिकट मिला नहीं कांग्रेस से, है ना। तो क्या चर्चा है कि बरसिंह बेनीवाल को टिकट मिलता तो ये चुनाव बरसिंह बेनीवाल निकालते हैं अब की बार। हाँ, चुनाव पूरा टफ होता, बरसिंह बेनीवाल निकालता इसमें। अब टिकट नहीं मिला तो क्या चर्चा है कि मतलब कांग्रेस को मदद करेंगे, आईएनएलडी को, बिल्लू को? आपकी मर्जी है, वहाँ वोट गिरो। मैं आप कांग्रेसी हूँ, वो आपको यहाँ कहता है भी आप मर्जी हो वहाँ वोट करो, मैं किसी को दबाव नहीं दूंगा। अच्छा, भारत कह रहे हैं कि जिसको मन हो उसको वोट दे। हाँ, किसी को गिरो, किसी को घेरो। हाँ, थोड़ा बहुत इशारा करते ना नहीं कुछ किसको ना कोई इशारा नहीं किया, बोलो आप मर्जी है आपको वोट कहीं गिरो। अच्छा, मतलब ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस को दो? हाँ, ये नहीं कहते, ये नहीं। अंदर खाने क्या चर्चा, ये तो कहने वाली बात होती है ना कि जिसको मन हो उसको दे दो, फलाना करो, ढिमकाना करो। ये तो हाथी का दांत देखे है ना, एक बाहर दिखाने वाला खाने वाला अलग होता है। अंदर क्या चर्चा है इलाके में कि भारत किसको मदद कर सकते हैं? कुछ लोग कहता है बीजेपी से सेटिंग हो रही है, कुछ लोग कहता है बिल्लू मिलाना चाह रहे हैं। मतलब आप लोगों के बीच में क्या चर्चा है? हमारे तो यही है जी, अब जितने गांव में मतलब आपके माध्यम से हम चर्चा सुन रहे हैं भी जो भरत सिंह के समर्थक थे वो ज्यादा इनेलो की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इनेलो की तरफ ज्यादा यही सुनने में आया है। आपके चैनलों के माध्यम वही मतलब चर्चा ही। अब भरत बेनीवाल तो आके कान में कहेंगे नहीं, तो जो चर्चा है मैं वही पूछ रहा हूँ। चर्चाएं जो है वो लगभग इनेलो की तरफ जा रही है। अनुमान जी लगा रहे हैं, वो पहली बार भरत सिंह की टिकट कटी थी, रमेश बादू को टिकट मिली थी, जब कांग्रेसी वोट थे वो इनेलो को ही पड़े थे। अच्छा, तो उसका अनुमान लगा रहे हैं भी भरत सिंह किसी को याद ना करेंगे तो वो इनेलो के पास जाएंगे वोट। अच्छा, अच्छा, ये अनुमान लगा रहे हैं सभी। और भारत बेनीवाल के बारे में कोई चर्चा है? क्योंकि भाई सरकार है बीजेपी की, कांडा मजबूत आदमी है, तो कुछ सेटिंग वेटिंग की भी कोई चर्चा होती है क्या इलाके में? बंदा ही नहीं है जी, ये सेटिंग का बंदा ही कौन जियो भरत सिंह नहीं जी, सीधो है, लठ मारा है, सेटिंग शूटिंग जाने ही को नहीं। भरत सिंह सेटिंग वाला नहीं है। वो कांदा कौन का वो यहाँ क्या है, कांडी कौन क्या है? ये लठ। अच्छा, सेटिंग शूटिंग कौन जाने है, सेटिंग की कौन है? सीधो पाल्टी सीधो है, लठ मार, वो सेटिंग जाने ही को नहीं। कोई सेटिंग पटिंग नहीं। हाँ, अच्छा, तो उनके जो समर्थक हैं वो ज्यादा लगता है कि हाँ, इनेलो की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इधर आइए, इधर आइए। अरे क्यों शर्मा रहे, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या क्या ये बताओ तो आप है आर जीत को अब के वोट लोग देगा जगह जीतिएगा, देगा जगह हारिएगा। कांग्रेस और मतलब पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा, उधर क्या माहौल है? गोविंद कांडा तो यूं है झूठा संदेह है। आज से 5-7 साल पहले रेडियो स्टेशन में 3100 रेडिया देने का वादा कर गया, एक रेडिया नहीं दिया। हम वहाँ के मेंबर आए, सबका नाक कटवाया, इतनी बेइज्जती करवाई, रेडिया स्टेशन ही फेल करा दिया। ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी में रेडियो स्टेशन है, उसको फेल करा दिया गोविंद कांडे ने। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो टक्कर किसके किसके बीच है? टक्कर बिल्लू की पवनेंगी। अच्छा, बिल्लू और पवन। हाँ, तो जरा ये घूमने का मकसद यही है, हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट कर लीजिए। गांव में चर्चा क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परसेप्शन चुनाव में लोग सोच क्या रहे हैं, परसेप्शन क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो कहते हैं ना आप आम बोलचाल की भाषा में, किसकी हवा है, फलाने की हवा आजकल तेज है, फलाने की कम है, फलाना भारी पड़ रहा है, ये सब जो है ये परसेप्शन का खेल है। और उस परसेप्शन को ही समझने के लिए ये हम थर्मामीटर लगा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए, एक एक कर करके हम आपको उनके पास लेके चल रहे हैं जो नेताओं के इर्द गिर्द नहीं है, जिनको ये जितने लोग बैठे हैं, हालांकि ताऊ के तो बेटा खड़े हैं इस चुनाव में, लेकिन बाकी जितने लोग हैं
उनको न एमएलए बनना है न एमपी बनना है, और ऐसे लोगों की वोट से ही सरकार बनती और गिरती है। इसलिए इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए हम थर्मामीटर भी ऐसे ही लोगों को लगाते हैं। चलिए लगातार चलते हैं। ठीक है, राम 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 राम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम रूपावास में ही है। क्या क्या कह रहे हैं? मैं कहूँ भी बिल्लू जीते को बैठी हुई है। अच्छा, और कोई नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जैसे भारत को टिकट नहीं मिला, भारत को नहीं मिला ना टिकट कांग्रेस से, हाँ तो भारत, अरे तो 4 महीना ही खातर ओडा बतला ली। हाँ। भाई 4 महीना ही खातर क्यों खराब हो मैं। हाँ। बाद में ये खड़ी हो इन्हें जीतड़ू है ही को नहीं पवने ने। हाँ। बस। अच्छा, हरकांडो ही कौन जीता। अच्छा ये पवन तो शैलजा का, शैलजा कौन जाना है, और भरत हुड्डा का हाँ आदमी, हुड्डा का आदमी। हाँ। तो ये बताइए कि जो पवन है, कान में बताइए कि भारत किसको मदद कर रहा है अभी? भारत 10 आदमियों का माँ तो कह गो भाई वोट नहीं हो पवने ने। हाँ, फिर मार दिएगो आँख मत देना। ओ ये बात है। अच्छा, मतलब देना और फिर नहीं देना। हाँ, आंख मार देना। सही है, तो यही बजाई है गंडक, सही है। तो किसको मतलब भारत बनीवाल का जो समर्थक है वो किसको कह रहे हैं अंदर खाने, किसको वोट देने के लिए? बिल्लू को ही कहेगा। अच्छा, बिल्लू को बोलेगा। कांडा को क्यों नहीं? नहीं है? क्या है, कांडा को जिताएगा तो क्या दिक्कत है? ना नहीं जिताएगा। नहीं जिताएगा। अच्छा, बिल्लू को दिलवा देगा बस। ओ, लेकिन भरत जो है, अरे एक ही जीता है वो। छुटल है वो बिल्लू ही। फिर एक गुमा मारने खड़ी हो गया, जाटा ने खराब करने पड़ी है आपको। और आदमी सही है, गलत को नहीं। इसकी घर वाले नहीं मानते। जब तो ये फांटो फांटी हो रही है 5 जगह। अब इन्हें के दूसरी अंतर ने देश वाल गया, हम थार लाम जाए ज्यादा 10 जीते बटू। अच्छा, इनकी बिल्कुल छुट्टी है छुटल। अच्छा अच्छा, ये जलसा करे 10 छुटल दिखाए वो टीवी के ऊपर। बस कहानी ये है। ओ, ये कहानी है। वो एक जीत, मतलब अंदर अंदर बिल्लू और भरत की मीटिंग हो गया है, लग रहा है। ना हुआ है, अभी नहीं हुआ है। इनने तो वो वोट गे नहीं। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि अगर जैसे हम समझना चाह रहे हैं कि अगर भारत गोविंद कांडा को मदद करे तो उसमें क्या दिक्कत है? ना कौन करे, नहीं करेगा। भाजपा को तो करता ही नहीं है, एकदम नहीं करेगा। क्या नुकसान उससे भारत? नुकसान नहीं। मैं इसको वोट वो नहीं देता। अच्छा, वो नहीं देगा, बिल्लू को दे देगा, लेकिन उसको इनने गिरवा दिए वो इधर गिरवा देगा। फेरी जाट राम है, सागे लड़ेगा वो। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये है। कई जगह छोटो बाजा है। अब आना है भाजपा ने वोट नहीं है। अच्छा अच्छा, कहीं नहीं है। ये बात है। ना ठीक है, राम लेना ये बात गलत नहीं कही है तेरे को, चाहे कोई की कहे। इसको वोट नहीं देंगे। कुछ बात माइक लगा के कान में भी करनी पड़ती है, तो बाद बाकी तो टेम्परेचर आप नोट कर ही रहे होंगे। ये कान वाली बात थी जो आप माइक पे सुन रहे थे। लगातार ये थर्मामीटर हम लगाते रहेंगे, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। एलनाबाद वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे जैसे 30 नवंबर करीब आएगा ये और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और पब्लिक थर्मामीटर। ये कार्यक्रम बदस्तूर लगातार जारी है। अलग अलग गांव में जा रहे हैं और अंदर दिल में किसके लिए घंटी बज रही है और क्या पॉलिटिक्स है वो समझने और समझाने का दौर है। और इस माफ़ी के साथ कि कुछ लोगों से कान में बात करता हूँ लेकिन माइक लगाता हूँ, ये भी थर्मामीटर लगाने का एक अंदाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और कल फिर इसी समय मुलाकात होगी आपसे किसी और गांव में। आइए।